हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल नाइस स्टडी पर। दोस्तों, आज हम लोग नंबर सिस्टम संख्या पद्धति से शुरुआत करने जा रहे हैं। नंबर सिस्टम लिखने में तो दोस्तों बहुत छोटा है, लेकिन ये चैप्टर बहुत ही बड़ा है। बहुत सारे टॉपिक्स इसमें हम लोग कवर करेंगे, क्योंकि हर एक एग्ज़ाम में नंबर सिस्टम से क्वेश्चन आते ही आते हैं। आज हम लोग टाइप्स ऑफ नंबर्स पढ़ेंगे और नेक्स्ट क्लास में क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स पढ़ेंगे। दोस्तों, बहुत ही डिटेल में हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आज हम लोग शुरुआत करते हैं टाइप्स ऑफ नंबर्स से। तो पहला नंबर है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्याएं। दोस्तों, नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर काउंटिंग नंबर को ही हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं। कोई भी चीज़ हम लोग अगर काउंट करते हैं तो वो 1 से स्टार्ट होता है, ना कि 0 से। काउंटिंग नंबर हमेशा 1 से स्टार्ट होता है। तो 1 से ये नंबर शुरुआत होता है और ये इन्फिनाइट तक जाता है। दोस्तों, इस तरह से ये इन्फिनाइट तक जाएगा, अनंत तक। तो इसे हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं। दूसरा नंबर है होल नंबर। पूर्ण संख्याएं। दोस्तों, होल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर में जब हम लोग ज़ीरो ऐड कर देते हैं, ज़ीरो इंक्लूड कर देते हैं, तो उसे होल नंबर कहा जाता है। इसकी शुरुआत ज़ीरो से होती है। 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। ये अनंत तक जाएगा, इन्फिनाइट तक। तो ज़ीरो, जब नेचुरल नंबर में जब ज़ीरो इंक्लूड किया जाता है, यानी ज़ीरो से जो शुरुआत होता है नंबर इन्फिनाइट तक जाता है, उसे होल नंबर कहा जाता है। दोस्तों, नेक्स्ट नंबर है इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होता है? और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं, इंटीजर्स क्या होता है? इंटीजर्स के बारे में हम लोग देखते हैं। तो नेचुरल नंबर, ज़ीरो एंड नेगेटिव नंबर को हम लोग इंटीजर्स कहते हैं। यानी कि इंटीजर्स, नेचुरल नंबर, ज़ीरो और काउंटिंग ऑफ नेगेटिव नंबर्स को ही इंटीजर्स कहा जाता है, जिसे हम लोग नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हों। ये ज़ीरो है, यहाँ पॉजिटिव, ये नेचुरल नंबर। ये कहाँ तक जाएगा दोस्तों? इन्फिनाइट तक जाएगा। इधर नेगेटिव नंबर होगा और ये कहाँ तक जाएगा दोस्तों? माइनस इन्फिनाइट तक जाएगा। तो ये इंटीजर्स कहलाता है। नेचुरल नंबर, ज़ीरो और नेगेटिव नंबर को हम लोग इंटीजर्स कहते हैं। अब ज़ीरो से राइट साइड में क्या ये पॉजिटिव नंबर है? तो इसको पॉजिटिव इंटीजर्स कहेंगे। पॉजिटिव इंटीजर्स यानी धनात्मक पूर्णांक संख्या। और ये ज़ीरो से इधर लेफ्ट साइड में क्या है? नेगेटिव नंबर है, तो इसको नेगेटिव इंटीजर्स कहेंगे। नेगेटिव इंटीजर्स ऋणात्मक पूर्णांक संख्या है। नेक्स्ट नंबर है दोस्तों प्राइम नंबर्स। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, प्राइम नंबर्स। इसको क्या कहते हैं? अभाज्य संख्याएं।
अभाज्य संख्याएं। ये प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर की शुरुआत 2 से होती है। 2, 3, 5, 7, 9 नहीं होता दोस्तों, 11, 13, उसके बाद 17 और सो ऑन। तो प्राइम नंबर की शुरुआत 2 से होती है और इस तरह से 3, 5, 7, 11, 13, 17 एंड सो ऑन आगे बढ़ता जाता है। तो प्राइम नंबर क्या है, इसको हम लोग समझते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। तो वैसी संख्याएं जो एक से तथा खुद से विभाजित हो जाए, वैसी संख्याएं जो एक से तथा खुद से डिविजिबल हो जाए, तो वैसी संख्याओं को प्राइम नंबर कहा जाता है। लेकिन इसका बेस्ट जो डिफिनेशन है वो क्या है कि वैसी संख्याएं जिसके केवल और केवल 2 फैक्टर हों, ओनली 2 फैक्टर्स, ओनली 2 फैक्टर्स हो, तो वैसी संख्याओं को प्राइम नंबर कहा जाता है। अब ये फैक्टर क्या है? तो फैक्टर उसे कहते हैं जो किसी नंबर को पूरी तरीके से डिवाइड कर दे, तो वो उस नंबर का फैक्टर कहलाता है। ठीक है दोस्तों। तो अब ये 2 का फैक्टर क्या क्या होगा, इसको कौन कौन सा नंबर ऐसा होगा जो 2 को डिवाइड कर देगा पूरी तरीके से? तो एक तो 1 होगा और खुद 2 होगा, और कोई नंबर तो नहीं हो सकता। 3 को कौन कौन सा नंबर जो है वो डिवाइड कर देगा? तो 1 होगा और 3 होगा, और तो कोई नंबर नहीं हो सकता है। इसी तरह से 5 को जो है कौन कौन नंबर डिवाइड करेगा? 1 और खुद 5 करेगा, और तो कोई नंबर नहीं हो सकता है। तो इसका हम लोग क्या देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पे कि सिर्फ और सिर्फ क्या है, 2 ही फैक्टर है। तो वैसी संख्या को हम लोग प्राइम नंबर कहते हैं। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे आता है, क्या ये 1 प्राइम नंबर है या नहीं है? तो इसको हम लोग फैक्टर करके देखते हैं दोस्तों। तो 1 का एक फैक्टर 1 होगा, और तो कोई फैक्टर हो नहीं सकता है। तो इसका क्या है, एक ही फैक्टर है, इसलिए ये क्या होगा दोस्तों, 1 प्राइम नंबर नहीं होगा। तो दोस्तों इसलिए जो 1 और खुद से डिवाइड हो, तो वैसी संख्या को प्राइम नंबर कहते हैं। तो उस हिसाब से ये डिफिनेशन गलत हो जाता है, ये सही नहीं बैठता है। तो बेस्ट डिफिनेशन क्या है कि वैसी संख्या जिसके केवल और केवल 2 फैक्टर हों, तो वैसी संख्या को प्राइम नंबर कहा जाता है। और 1 क्या है दोस्तों? 1 यूनिवर्सल फैक्टर है जो हर एक नंबर को डिवाइड करता है। नेक्स्ट नंबर कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर भाज्य संख्याएं। अब ये भाज्य संख्याएं क्या है, कंपोजिट नंबर्स क्या है? तो अभी हम लोग देखें, प्राइम नंबर में सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर होने चाहिए, तो वो प्राइम नंबर कहलाता है। इसी तरह से कंपोजिट नंबर में 2 से ज़्यादा फैक्टर हों, तो वो कंपोजिट नंबर कहलाता है। क्या? 2 से ज़्यादा फैक्टर हों, तो वैसी संख्या को, वैसे नंबर्स को कंपोजिट नंबर कहते हैं। जैसे 4, 6, 8, 9, 10, 12 एंड सो ऑन। तो कंपोजिट नंबर जिसमें 2 से ज़्यादा फैक्टर हों, तो वैसी संख्या को हम लोग कंपोजिट नंबर कहते हैं। अब जैसे 4 के कितने फैक्टर हो सकते हैं दोस्तों? एक तो 1 होगा, 2 होगा, 3 नहीं हो सकता, 4 है। तो इसके कितने फैक्टर हो जा रहे हैं? 3 फैक्टर हो जा रहे हैं, तो ये कंपोजिट नंबर हो जाएगा। इस तरह से 6 के क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं? 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा,
और एक खुद 6 होगा। तो इसके 4 फैक्टर हो जा रहे हैं। तो 2 से ज़्यादा फैक्टर हो तो वैसे संख्या को हम लोग कंपोजिट नंबर कहते हैं। तो जो प्राइम नंबर है उसके अलावा सारे नंबर क्या हैं? कंपोजिट नंबर हैं। प्राइम नंबर को छोड़ देते हैं तो उसके अलावा जितने नंबर्स हैं वो सारे क्या हैं? कंपोजिट नंबर हैं। नेक्स्ट नंबर है दोस्तों को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर सअभाज्य संख्याएं, सअभाज्य संख्याएं, को प्राइम नंबर। अब ये को प्राइम नंबर क्या है? दो ऐसे नंबर जिसका HCF 1 हो। समझने वाली बात है दोस्तों। दो ऐसा नंबर जिसका HCF 1 हो, इसका मतलब ये है कि दो ऐसा नंबर जो आपस में कॉमन फैक्टर नहीं हो, तो वैसे नंबर्स को प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं, समझ में आ जाएगा। जैसे दो नंबर लेते हैं 2 और 7। क्या इस दोनों नंबर में आपस में कोई कॉमन फैक्टर है? क्या एक दूसरे को कोई काट रहा है? नहीं ना। तो इसका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो इसका HCF क्या होगा? 1 तो होगा। 1 तो दोनों में कॉमन है। इसी तरह से और भी नंबर लेते हैं 2, 3। क्या इस दोनों नंबर में कोई कॉमन फैक्टर है? नहीं है, यानी कि इसका HCF 1 है। बहुत सारे नंबर हो सकते हैं दोस्तों, 3, 4। ये क्या है? को प्राइम है, जो आपस में कोई कॉमन नहीं है, तो HCF इसका क्या है? 1 है। तो ऐसी संख्याएं, ऐसी दो संख्याएं जिसका HCF 1 हो उसे को प्राइम नंबर कहा जाता है। 4, 5 है, 4, 9 है, ठीक है। 8 और 15 ले लें तो ये को प्राइम नंबर है। नेक्स्ट नंबर है ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर जुड़वा अभाज्य संख्याएं। अब ये जुड़वा अभाज्य संख्याएं क्या है? दो ऐसे नंबर जो दो लगातार ऐसे प्राइम नंबर हों जिसका डिफरेंस 2 हो। दो ऐसे लगातार प्राइम नंबर जिसका डिफरेंस 2 हो, तो वैसे को ट्विन प्राइम नंबर कहते हैं। एग्जांपल देखते हैं 3 और 5। दो क्या है? ये दोनों प्राइम नंबर हैं और जिसका डिफरेंस क्या है? डिफरेंस इसका 2 है। 3 और 5 में डिफरेंस 2 का है। इस तरह से 5 और 7, इसमें क्या है? दोनों प्राइम नंबर हैं, इसका डिफरेंस क्या है? तो 2 का डिफरेंस है। 11 और 13, 11, 13 ये भी लगातार हैं, इसके डिफरेंस कितना है? 2 है। तो ऐसे नंबर्स, ऐसे पेयर्स ऑफ नंबर्स को हम लोग ट्विन प्राइम नंबर कहते हैं। नेक्स्ट नंबर है इवन नंबर। सम संख्याएं, सम संख्याएं इवन नंबर। वैसे नंबर्स जो 2 से डिविजिबल हो वो इवन नंबर सम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 एंड सो ऑन। ये सारे नंबर क्या है दोस्तों? 2 से डिविजिबल है, 2 से पूरी तरीके से ये कट जाता है। तो वैसे नंबर को हम लोग इवन नंबर कहते हैं जो 2 से डिविजिबल हो। ऑड नंबर क्या होता है?
विषम संख्याएं इवन नंबर जो 2 से डिविजिबल हो इवन नंबर कहलाता है, और जो 2 से डिविजिबल नहीं हो वो सारे नंबर क्या कहलाएंगे? ऑड नंबर कहलाएंगे। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 और सो ऑन। तो ये 2 से कोई भी नंबर डिविजिबल नहीं है, तो ऐसे नंबर को हम लोग ऑड नंबर कहते हैं, और जो 2 से डिविजिबल हो तो नंबर कहलाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट नंबर है परफेक्ट नंबर। दोस्तों ये बहुत इम्पोर्टेंट है और ये समझने वाली चीज़ें हैं। परफेक्ट नंबर पूर्ण संख्या है। परफेक्ट नंबर क्या है इसको समझते हैं। मान लेते हैं कोई भी नंबर है जिसको हम लोग को चेक करना है कि क्या ये x परफेक्ट नंबर है या नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग x का क्या करेंगे, x का फैक्टर निकालेंगे कि x का क्या क्या फैक्टर्स होंगे। मान लेते हैं इसका फैक्टर a है, b है, c है, d है, और इस तरह से और भी फैक्टर हो सकते हैं। तो और एक तो x फैक्टर होगा, ये जो नंबर है वो भी तो अपने आप में डिवाइड होगा, तो वो एक नंबर। तो दोस्तों इसको जो है, जो उसका खुद नंबर का जो फैक्टर होगा उसको क्या करना है, नेगलेक्ट करना है, उसको नहीं लेना है, और बाकी जितने फैक्टर्स हैं उस सारे फैक्टर्स को लेना है। तो x का जो फैक्टर्स क्या क्या आ रहे हैं, इसके फैक्टर्स हैं a, b, c, d। तो जो खुद उसका नंबर उसको छोड़ के सारे फैक्टर्स को हम लोग क्या करेंगे, सम करेंगे, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, और ये जो है वो x के बराबर होना चाहिए। दोस्तों अभी एग्जांपल से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे 4। तो 4 है, इसको हम लोग को पता करना है क्या ये परफेक्ट नंबर है या नहीं है। तो 4 का हम लोग क्या करेंगे, फैक्टर निकालेंगे। इसका फैक्टर क्या क्या हो सकता है, तो 1 होगा, 2 होगा, और 3 नहीं हो सकता, 4 होगा। तो खुद जिसका हम लोग निकाल रहे हैं उसका फैक्टर को क्या करना है, नेगलेक्ट करना है, और जो बच गया है उसका सम करना है। तो 1 + 2 ये कितना आ रहा है, 3। अब हम लोग को देखना है कि क्या ये जो फैक्टर है उस नंबर के बराबर है। 3 क्या 4 के बराबर है, नहीं है, तो ये नंबर जो है वो परफेक्ट नंबर नहीं होगा। समझ में आ रहा है दोस्तों। नेक्स्ट और लेते हैं एग्जाम्पल। 6, इसका हम लोग को निकालना है परफेक्ट नंबर। तो 6 का हम लोग क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। इसका फैक्टर क्या क्या होगा, 1 होगा, 2, 3, और एक इस खुद नंबर 6 होगा। तो 6 जो है उसको हम लोग को नेगलेक्ट करना है, और बाकी जितना है उसको हम लोग को सम करके देखना है। तो 1 + 2 + 3 ये कितना आ रहा है, क्या इस नंबर के बराबर है। तो 6, 3, 3, 6 क्या है, ये बराबर है। तो 6 क्या होगा, ये परफेक्ट नंबर होगा। ठीक है दोस्तों, और भी नंबर देखते हैं। 8 क्या ये परफेक्ट नंबर है, इसको हम लोग को पता करना है। तो 8 का हम लोग क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। तो इसका 1 फैक्टर होगा, 2 होगा, 4 होगा, और क्या होगा, खुद 8 होगा। तो 8 को तो नेगलेक्ट करना है। तो अब इसको देखते हैं, 1 + 2 + 4 ये कितना आ रहा है, 6, 7। तो 7 जो है वो 8 के बराबर नहीं है, तो ये परफेक्ट नंबर नहीं होगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं दोस्तों, 28।
28 को हम लोग को चेक करना है क्या ये परफेक्ट नंबर है। तो 28 का हम लोग क्या करेंगे, फैक्टर निकालेंगे। इसका क्या क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा फैक्टर, 4 होगा और 7 होगा, 14 होगा और एक ऑलरेडी 28 होगा। तो 28 को नेगलेक्ट करना है। अब इसका जो बाकी फैक्टर है उसको सम करते हैं, 1 2 4 7 और 14। तो 3 4 7 7 14 14 कितना आ रहा है, 28। तो ये 28 के बराबर है। तो 28 क्या होगा, परफेक्ट नंबर होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोगों को परफेक्ट नंबर समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट है दोस्तों रेशनल नंबर। रेशनल नंबर परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं क्या होता है, रेशनल नंबर क्या होता है दोस्तों। तो वैसी संख्याएं, वैसे नंबर्स जिसे p/q के फॉर्म में लिख सकते हो, p/q के फॉर्म में या बटा के फॉर्म में लिख सकते हो, वैसी संख्या को रेशनल नंबर कहा जाता है। कैन बी रिटन इन द फॉर्म p/q where p एंड q, p और q क्या है दोस्तों, ये इंटीजर्स हैं और q जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर किसी संख्या में q या डिनोमिनेटर अगर 0 हो जाता है तो वो संख्या अनडिफाइंड हो जाता है। इसी वजह से q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो इसका एग्जांपल देखते हैं दोस्तों, जैसे 5, क्या ये रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या है? बिल्कुल है, चूँकि इसे हम लोग p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। 1 नीचे छुपा हुआ है तो ये p/q के फॉर्म में हो गया, तो ये रेशनल नंबर है। 4/7 क्या ये रेशनल नंबर है? बिल्कुल है। 5/3 ये रेशनल नंबर है। 13/7 ये रेशनल नंबर है। -17/4 क्या है, ये रेशनल नंबर है। और इस तरह से आगे बढ़ता चला जाएगा दोस्तों। तो रेशनल नंबर वैसी संख्याएं जिसे p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता हो, तो वैसी संख्या को रेशनल नंबर परिमेय संख्या कहा जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं, इरेशनल नंबर क्या होता है? तो रेशनल नंबर वैसी संख्या जिसे p/q के फॉर्म में बटा के फॉर्म में लिख सकते हैं, रेशनल नंबर कहलाता है। और जिसे p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं वो संख्याएं इरेशनल नंबर अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। कैन नॉट बी रिटेन इन द फॉर्म p/q, p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, वैसी संख्या को इरेशनल नंबर कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे √2, √5, पाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पाई इरेशनल नंबर है। तो √2 इसका एग्जैक्ट वैल्यू क्या होता है? 1.114141256367 और ये इस तरह से नंबर आगे बढ़ता चला जाता है अनंत तक, ये टर्मिनेट नहीं होता है। और जो संख्या टर्मिनेट नहीं होता है उसे p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, और जो संख्या टर्मिनेट हो जाता है उसे p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये बहुत डिटेल में हम लोग
क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग समझेंगे दोस्तों। √5 का एग्जैक्ट वैल्यू क्या होता है? तो 2.23606778 इस तरह से ये नंबर आगे बढ़ता चला जाता है, ये टर्मिनेट नहीं होता है। अब देखते हैं दोस्तों पाई इरेशनल नंबर क्यों है। तो पाई का वैल्यू हम लोग जो लिखते हैं 22/7, ये क्या है दोस्तों? ये तो रेशनल नंबर है। 22/7 रेशनल नंबर है, लेकिन ये पाई का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं, ये अप्रॉक्स वैल्यू है। पाई का जो एग्जैक्ट वैल्यू है दोस्तों 3.141592653 इस तरह से ये नंबर आगे बढ़ता चला जाता है, जिसको अप्रॉक्स में 22/7 लेते हैं। तो 22/7 क्या है? रेशनल नंबर है, जबकि पाई इरेशनल नंबर है, चूँकि ये टर्मिनेट नहीं होता है। और भी हम लोग डिटेल में क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर में पढ़ेंगे। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोगों को टाइप्स ऑफ नंबर समझ में आया होगा और आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।